नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और अब हर तरफ एक ही आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। और इसी कड़ी में देखिए, अब हर तरफ जो है जांच हो रही है। पुलिस जो है पूरी तरह से सतर्क है और कोशिश यही है कि अब जहां कहीं भी जो लोग पाकिस्तान के छुपे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, ढूंढा जाए और देश के बाहर किया जाए। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद जो है अब कहा जा रहा है कि अब एक तरीके से अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में काफी गंभीरता के साथ जो है छानबीन कर रही है, देख रही है कि आखिर क्या कुछ चीजें हो रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जिस तरह से घटना हुई उसके बाद बिहार में भी सख्ती बढ़ा दी गई। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने पाकिस्तानी नागरिकों की लिस्ट जारी कर दी है। पटना में रह रही सभी पाकिस्तानी नागरिक महिलाएं जो है उनके लिस्ट निकाले गए हैं और देखिए कहा गया है कि 24 महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर पटना में रह रही थी, जिसके बाद पुलिस के होश ठिकाने आ गया और लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। पटना नागरिकता भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए पासपोर्ट सरेंडर करने वाली महिला की संख्या 3 है। भारतीय पटना वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी। कहा कि पटना में रह रही पाकिस्तानी महिला नागरिकों को निगरानी में रखने के लिए संबंधित थाने को निर्देशित किया गया है। पाकिस्तानी महिला नागरिकों के संबंध में कोई भी आदेश वरीय स्तर से प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक पाकिस्तानी महिला नागरिक के खिलाफ पटना के सब्जी बाग इलाका स्थित पीरभोर थाने में केस दर्ज है, जिसका कांड संख्या पीरभोर थाना 48/2 है। इस कांड में कोर्ट से इस महिला को जमानत दी गई थी। अभी कांड ट्रायल में है। वहीं पटना में रह रही पाकिस्तानी महिला नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए संबंधित थाने को निर्देशित किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को जिस तरह से घटना घटी उसके बाद 28 लोगों के गुजर जाने के बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने लगातार कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति CCS की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए गए। इसके तहत भारत ने 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा रद्द करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। वहीं गृह मंत्रालय ने हमले के अगले ही दिन पाकिस्तानी वीजा स्थगित करने का आदेश दिया और भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक में फैसला लिया कि पाकिस्तान से जुड़े सभी वीजा रद्द कर दिए जाएं और देश में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकाला जाए। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने अपने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनको शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस बीच विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वीजा रद्द करने का फैसला हिंदू पाकिस्तान नागरिकों को पहले से ही जारी दीर्घकालिक वीजा LTV लागू नहीं होगा और उनके वीजा वैध बने रहेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों से वीजा अवधि समाप्ति होने से पहले देश छोड़ने को कहा है। साथ ही भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी गई और पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों से जल्द स्वदेश लौटने की अपील की है। और देखिए, अब कहा जा रहा है कि देश के भीतर जितने भी पाकिस्तान मूल के निवासी हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है। उन्हें अब जो है वापस पाकिस्तान भेजने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से पहलगाम में जो घटना घटी उसके बाद जो है देश के अंदर एक अलग ही माहौल है। अब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए और इसी कड़ी में ये तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और उसी कड़ी में सरकार का ये आदेश भी जो है अब जारी हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।